सभी को प्रणाम। स्वागत है आज का सेशन में। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions, you can always ask, raise your hand or directly put it in the chat. तो इंग्लिश में तो हम करते आते ही है। एक दो हम बीच में हिंदी भी करते हैं, ताकि किसी को अगर कोई प्रश्न है तो हिंदी में भी पूछ सकते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। हिंदी की संख्या थोड़ी कम है लोगों की, तो इंग्लिश ज़्यादा तौर पे सब लोग समझते हैं। और इंग्लिश इसलिए ज़्यादा चुनते हैं, इसलिए ज़्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे वेस्टर्नर्स भी है जो रिकॉर्डिंग्स लेते हैं। लगभग 40-45 लोग रिकॉर्डिंग लेते हैं, तो उनको सब इंग्लिश ही समझ आता है, मैक्सिमम लोगों को। तो इसीलिए इंग्लिश में ज़्यादा होता है। लेकिन प्रश्न अगर आपको है तो आप हिंदी में भी कभी भी पूछ सकते हैं। इवन इन इंग्लिश काफ़ी सारे लोग इंग्लिश सेशंस में भी बैठते हैं, अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो, क्योंकि ये भाषा की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, ये चैतन्य की जो बातें होती है और सत्संग में जो हम स्मरण करते हैं, ये सब आभास होता है, महसूस होने वाली चीजें हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको हिंट भी पता चल जाए, कि स्ट्रक्चर भी पता चले कि किस और हम जा रहे हैं, या किसके बारे में लगभग हम बात कर रहे हैं, अगर आप कानों को छोड़ के अपनी सजगता से सुने उस चीज को, तो गहराई से समझ भी आता है और एक बोध भी होना शुरू हो जाता है उस चीज का, क्योंकि ये भाषा से परे है। जो हमने वेबिनार में परावाणी में बड़ी सरलता से हमने जानी इस चीज को, कि 4 लेवल की होती है हमारी वाणी। वैखारी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी। तो हम जब गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, तो गहराई की जो बातें हैं, जो गहरे तत्व है, उनका बोध, उनका स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए। चेष्टा हमेशा वही होनी चाहिए कि कैसे हम नॉर्मल एक आम जिंदगी जीते आए हैं पंचेंद्रियों से, ये पंचेंद्रियों से भी ऊपर उठे हैं, वही कंफर्ट जोन में ना बैठे। चलो यही करते आए हैं, जिंदगी भर यही करते रहेंगे, नहीं। अभ्यास तो ऊर्ध्व रहता होना है ना। तो गहराई में जाने के लिए ये सब चीजें जो हमारी कंफर्ट जोन से, वो थोड़ा छोड़ना पड़ता है। काफी सारे लोग हैं जो पहले बड़ी दिक्कत होती थी उनको इंग्लिश को लेके, लेकिन जैसे उन्होंने वो मन से वो एक भ्रम निकाल दिया, ये भाषा पर आधारित है, तब से वो सरल होने लग गया। मैं जानता हूँ संजीता जी जो फर्स्ट आए थे रिट्रीट में, मैं जानता हूँ वो जो फॉरेनर्स आए थे वहां पे, तो हमने इंग्लिश में शुरू कर दिया था, तो उनको वो काफी दिक्कत होती, कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन अभी वो कहते हैं कि कोई भी भाषा में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जान लिया नैक, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज। ये फिजिकल नहीं है, सब स्थूल नहीं है। वैखारी तो स्थूल है। मैं जो बोल रहा हूँ ये तो स्थूल वाणी है, और जो आप सुन रहे हो वो भी स्थूल शब्द है। स्थूल के भीतर सूक्ष्म होता है हमेशा। मैं जो कह रहा हूँ उसके भीतर एक सूक्ष्म आभास होता ही है। उसी को हम चैतन्य का प्रभाव कहते हैं ना, कॉन्शियस। कॉन्शियस वर्ड्स, वर्ड्स आर कॉन्शियस। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से कनेक्टेड हो, मैं किस लेवल से कनेक्टेड हूँ, या आप किस लेवल से कनेक्टेड हो, किस स्तर पे चेतना है, उसके अनुसार हम इन तत्वों को टैप कर पाते हैं, सूक्ष्मता को आसानी से टैप कर पाते हैं। स्थूल में भी, स्थूल शब्दों में भी सूक्ष्म तत्व को, इसका बोध हो सकता है।
सूक्ष्म का भी। लेकिन प्रयास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, वही हमारी सेम मेंटालिटी लेके नहीं बैठना है। अरे सुनते आए कंफर्ट, नहीं नहीं, हमको थोड़ा हिंदी में स्पष्ट रूप से बताओ। ये स्पष्ट स्पष्ट कुछ नहीं होता, ये सब अकल खोपड़ी की वाली बातें हैं। ये जो मन अहम की बातें हैं, मन समझना चाहता है, मन ही खिचड़ी बनाता है हर चीज का। मन को बड़ा शौक है शोध करने का, मन को बड़ा शौक होता है इकट्ठा करने का, ज्ञान इकट्ठा करने का। ये हम इकट्ठा करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? बोध होने का, आत्मज्ञान का। आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान का आत्मबोध होता है। ज्ञान का बोध होना एक अलग ही शब्द है, देखो। एक है ज्ञान को समझना, विजडम, लर्निंग विजडम, वी आर सेइंग नोइंग विजडम, और रियलाइजिंग विजडम, और एक्सपीरियंसिंग विजडम। ज्ञान का बोध होना, जो कह रहे हैं या आप जो शब्द किताबों में पढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी चेतना जुड़ी है, आप चेतना से जुड़े हैं और आप जागरूक है, तो आप जानोगे आराम से, आप उसके सूक्ष्म तत्व को महसूस करना शुरू करोगे। इसलिए मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक अभ्यास आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है, रूट प्रैक्टिसेस, उतना आप गहरा जा पाओगे। बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी गहरा ज्ञान का बोध होना मुश्किल है। क्योंकि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं बोध होने का, वो छठा इंद्रिय है, इंट्यूटिव। इसको ट्रेन करना पड़ता है, ये छठा इंद्रिय है। हम ज्ञान को यहाँ से सुनते हैं, मैं यहाँ से सुनने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से जो सुनता है, इसी को बोध होता है। ये बोध होना इसी को कहते हैं। क्यों हम कहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अग्नि आती है, अग्नि निकलती है। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कल्पना कर रखी है कि भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं और आग निकलता है और सब जल के भस्म हो जाता है। भगवान क्रोधित होके देखते हैं। भगवान को भी हम जैसे बना लिया हम। फिर हम में और भगवान में क्या फर्क है? भगवान में और एक क्रिमिनल में क्या फर्क है कि उनको गुस्सा आ गया और नेत्र खोला और सबको भस्म करके राख बना दिया? ये तो हैवानियत हुई। ये नहीं है इसका सब अर्थ। तीसरा नेत्र खोलना यानी ये, योर इंट्यूटिव आई, योर इनर आई, भीतर का आंख, इसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। चक्षु यानी नेत्र, आई साइट, सीइंग, ज्ञान चक्षु, द आई ऑफ विजडम। और ज्ञान की अग्नि होती है, वो भस्म मारने वाली अग्नि नहीं है। वो मारने वाला तत्व इसको कहते हैं कि अज्ञानता को मारने वाला तत्व है शिव का तीसरा नेत्र। अज्ञानता को जला के भस्म करता है शिवाग्नि, शिव का ज्ञान। ये और कुछ नहीं है। ये तीसरा अंक आपका ही तीसरा अंक है, आपका ही विवेक को वो कह रहे हैं। आपका विवेक जब खुलता है, आपकी बुद्धि की जब शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि, चित्त जैसे शुद्ध होता है तो बुद्धि भी शुद्ध होती है, बुद्धि जैसे शुद्ध होता है तो चित्त भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। दोनों
मन बुद्धि दोनों एक ही तत्व है। मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण जो है ये एक ही सेट है। क्योंकि अहंकार से ही बुद्धि आता है, बुद्धि से ही मन आता है, सीधी बात है। बुद्धि नहीं है तो मन नहीं आ सकता। वही तो है ना। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। ये तीन कोश को ही तो कहते हैं। आनंदमय कोश ही अहंकार है, विज्ञानमय कोश ही बुद्धि है, विवेक, और मनोमय कोश ही मन है। ये तीन ही है फैकल्टीज मेजर, जिसपे हम अभी आगे काम करते हैं। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में यहाँ काम शुरू हो जाता है। बुद्धि, विवेक पे काम होता है यहाँ। विवेक को कैसे जागृत करे, बुद्धि की कैसे शुद्धिकरण करे, इंटेलेक्ट, प्यूरिफाइंग द इंटेलेक्ट, ये ज्यादा काम होता है यहाँ पे। जितना आप बुद्धि का और विवेक का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी उसकी शुद्धिकरण होती है। आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे, बुद्धि का, विवेक का, विवेक की इस्तेमाल कब नहीं होता, कब इसको यूज नहीं करते हम? जब हम मन को यूज करते हैं। ज्यादा मन में रहोगे तो बुद्धि काम नहीं करेगा, विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी जो चेतना है प्रकाश, हम स्वयं प्रकाशित है, हम ही प्रकाशित करते हैं सारे पंचकोशों को। हमारे प्रकाश से ही पंचकोश जागृत होता है, और इसमें प्रकाश आने के वजह से ही इन पांच कोशों में भी जान आती है, और इन पांच कोशों का जो भी अस्तित्व है वो काम में आना शुरू हो जाता है। यानी कि विवेक अपना काम तब करता है जब इसमें प्रकाश हो। प्रकाश कौन है? मैं ही हूं, हम ही वो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। चेतना को ही प्रकाश कहते हैं। चेतना जिसमें सजगता है उसको प्रकाश कहते हैं। चेतना और प्रकाश दोनों साथ चलते हैं। चैतन्य, चैतन्य में एक तत्व है जागरूकता, सजग होने की एक कैपेसिटी है उसमें। ये सजग होने की कैपेसिटी आप हटा दो तो उसमें जान नहीं है। शिव शिव तब कहलाते हैं जब, शिव तो पूर्ण चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य ही शिव है। लेकिन अगर उस शिव में जागरूकता नहीं है तो वो शव हो जाता है। चैतन्य से आप जागरूकता हटा दो, रिमूव अवेयरनेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस, शिवा बिकम्स शवा। इट्स लाइक इज देयर बट देर इज नो अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। वो है, और वही है, पूर्ण वही है। पराशिव जो हम कहते हैं, निर्गुण निराकार, वो वही तत्व है जहां पे शिव को भी बोध नहीं कि वो शिव है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, उसी को हम परब्रह्म कहते हैं। उसमें जब सजगता आती है तो वो सजग होते हैं। फिर आगे का कार्य जो भी है, निर्माण होना, या हम बोलते कि शिव की जो इच्छा हुई, स्व इच्छा एक्सपीरियंस करने की, अनुभव करने की, जहां से पूरा निर्माण होना शुरू हो गया, तो वो कहाँ से? अवेयरनेस नहीं है तो नहीं आएगा। तो अवेयरनेस से पहले की जो स्थिति एकदम जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो उस शुद्ध चैतन्य को ही शिव कहा गया। और उस जागरूकता, उस अवेयरनेस, उस सजगता, उस तत्व को कार्तिकेय कहा गया, शिवपुत्र, कार्तिकेय या स्कंद या सुब्रमण्य। तो शिव और शिवपुत्र, हमने कहानी बना डाली इन सब चीजों की। हमने फैमिली फोटो बना दी। भगवान शिव बगल में माँ पार्वती, गोद में भगवान कार्तिकेय, दूसरे गोद में भगवान गणपति।
ये ठीक है, लेकिन ये देवी देवताओं का जो इस तरह का व्याकरण है, ये मंद बुद्धि की वजह से होता है। बुद्धि जब मंद होती है तो इन सब चीजों को समझ नहीं आता, तो एक अलग रूप ले लेता है यही भक्ति। हालांकि ये सब बहुत पावरफुल तत्व है, शिव तत्व, शक्ति तत्व, गणपति तत्व, कार्तिकेय तत्व, ये सब तत्व बहुत गहरा है। और ये सब एक्सपीरियंशियल है, हमारा ही अस्तित्व है चारों तत्व। ये चारों तत्व हम हमें है, लेकिन इसको जब हम जानते हैं, जान पाते हैं, ये कब जान पाते हैं? जब चित्त शुद्धि होती है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत होता है, तब हम इन तत्वों का असली ज्ञान जान पाते हैं कि शिव कौन है, शक्ति कौन है, गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है। ये समझने से पहले हम इन तत्वों को कोई और रूप दे देते हैं, और भक्ति भाव से वो भी ठीक ही है। लेकिन फिर हमारे शिव बाहर हुए, शक्ति बाहर हुई, कार्तिकेय बाहर हुए, गणेश बाहर हुए, और हम उनका पूजन करते हैं, इनको इनकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं किसी को ज्यादा खबर नहीं है, ना किसी को इच्छा भी है खबर होने की, क्योंकि तलब संसार का है। बुद्धि जब मंद होती है तो कुछ सूझता नहीं है, माया ही सत्य लगता है। जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या लगता है। हालांकि सत्य यह है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन बुद्धि मंद होने की वजह से ये समझ नहीं आती, समझ पाना काफी कठिन हो जाता है। तो फिर ये एक अलग रूप ले लेता है, सब पूर्ण बाह्यमुखी हो जाता है, और दौड़ भगवानों के पीछे होती है, देवी देवताओं के पीछे दौड़ चलती है। क्यों दौड़ रहे हैं इंसान को पता नहीं है। इंसान को केवल इतना ही पता है कि अगर मैं दौड़ूंगा इन देवी देवताओं के पीछे तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बस यही है। साध्य क्या हुआ यहाँ पे? साध्य यानी लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? संसार प्राप्ति। तो आप कितना भी ढिंढोरा पीट लो, मैं इस देवी का, इस भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त हूँ, थोड़ी अगर शोध करेंगे गहराई से, पता चलेगा कि साध्य तो कुछ और है। संसार ही है वो जो नाश्वर है, वो जो मिटता है, वो जो सत्य नहीं है, इसके पीछे की दौड़ है। इसलिए ये मिथ्या जब हमको सत्य लगता है, जगत सत्य लगता है, ये सब सारे प्रतिबिंब जो होते नहीं है फिर भी सत्य लगता है, वहां से ये अज्ञानता शुरू होती है। मंदबुद्धि होने की वजह से अज्ञानता शुरू होती है। जितना ज्यादा मंद उतना ज्यादा अज्ञानता, उतना ज्यादा मोह संसार के साथ लिप्त होना। मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माता, मेरी माता, मेरी पिता, मैं मेरा इसी के अंदर। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। बुद्धि भ्रष्ट तभी होता है जब बुद्धि मंद है। मंद यानी डल इंटेलेक्ट, इसी को धूम्रलोचन कहते हैं। दुर्गा सप्तशती ने हमने पराशक्ति के वेबिनार में अच्छे से जाना कि धूम्रलोचन कौन है। धूम्रलोचन यही महाशय है जो धूम्र फेंकते हैं, धुआं। किस पे? इस नेत्र पे। भीतर का जो नेत्र है, इसको धूम्र से जब धूम्रलोचन क्लाउड कर देते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, बुद्धि मंद हो जाती है। और धूम्रलोचन के दो असिस्टेंट जो है चंड मुंड, ये दोनों उनकी मदद करते हैं। चंड मुंड का क्या काम है मैंने बताया। चंड का काम है कि हमेशा आपको असत्य जो है उसके तरफ ध्यान ले जाओ।
ये और ये है। पंच इंद्रियों से जो भी हम देखते हैं, ये जो आभास होता है हमको, ये है सत्य, जिसकी वजह से हम उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ये कौन करता है? ये चंड मिश्र करता है। और मुंड का काम ये है कि आपको सच्चाई से दूर रखने का काम असुर है, ध्यान भटकाना। मतलब आप सत्य की ओर आते आते आ जाओ, वो कुछ तो करके आपको हटा देगा वहां से, कुछ तो ऐसे ऐसे करेगा। जैसे होता है ना सत्संग में, मैं बोलता हूँ सत्य सुनते रहते हो, बर्दाश्त नहीं होती है वो सत्य, आते हैं लोग भाग जाते हैं। मुंड ने काम कर दिया, सत्य सुनने ही नहीं देगा, डरा देगा, अंदर से खौफ पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा भीतर से। ये है मुंड का काम। तो पार्टनरशिप में चंड और मुंड, देखो, एक बताता है कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप सूंघ रहे हो, जो आप स्वाद ले रहे हो, जो आप छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, यही सत्य है। तो जैसे ही ये बोध होता है अपने को कि ये सत्य है, भीतर से एक तलब उठती है कि मैं इसको धर दबोच लूं, अपना लूं इसको। कुछ भी, आप एक गाना सुनो, आप बोले कौन सा गाना है, कौन सा बताओ, आई परचेस, आई बाय दिस और आई डाउनलोड इट। अपनाने की इच्छा होगी तुरंत। ये कौन सा ड्रेस है? सही ड्रेस है। ये कौन सा चश्मा है, कौन सा मोबाइल है, बताओ। अपनाने की इच्छा हुई। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कौन सा करियर है, मुझे भी करना है। कौन सा कोर्स है, मुझे भी करना है। इच्छाएं, इच्छाएं क्यों जागृत होती है? हासिल करने की इच्छा क्यों होती है? ये हासिल करने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि वो चंडमुंड का काम आपको ये आभास दिलाती है कि यही सत्य है, इसको पकड़ो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपको तृप्ति मिल जाएगी, आप खुश रहोगे। तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव खुशी तो चाहता है। तो खुशी के लिए ही दौड़ता हो हर एक चीज के पीछे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो परमानेंट नहीं है। वो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, ये तब बोध होता ही नहीं है। अगर हो भी रहा है तो मुंड उसको हटा देगा। ध्यान से देखो, जिंदगी में होता है कि नहीं? पता है आपको नहीं है वो, पता है वो चीज होगा नहीं आपके साथ ज्यादा, फिर भी एक लगाव होता है। ये चंड का काम। पता है कि सत्य नहीं, फिर भी उससे एक आस जोड़ना, उम्मीद जोड़ना। नहीं होगा ही नहीं, पता है, 100% पता है। ये पता है कि एक दिन मरना ही है, लेकिन फिर भी तलब, हमारी तलब देखो, सुबह शाम तक सारा बंदोबस्त हम जिंदा रहने की करते हैं। मरने की कौन तैयारी करता है, देखो? कोई करता है क्या हम में से? मरने की कोई तैयारी करता है? सब जीने की तैयारी करते हैं, हालांकि मौत खड़ा है। जितना इच्छा आप जीने की करते हो, उतना ही उसकी परछाई भी स्ट्रांग होती है। तो जीने की इच्छा बढ़ाने से थोड़ी मृत्यु का जो सत्य है वो हट जाएगा, नहीं। लेकिन चंड उसको आपको ऐसे ही जताएगा कि इसी के पीछे लगे रहो, जिंदगी को सुहाना बनाते जाओ, कोई और चीज की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इसको रिझाते जाओ। और हम सुबह शाम तक यही तो करते हैं, रिझाने की कोशिश। जो नहीं मिला उसको हासिल करने की कोशिश, और जो मिला है उसको मेंटेन करने की कोशिश, उसको पकड़े रखने की कोशिश। सब में दुखी है। नहीं मिला तो दुख। हमने देखा ना वो, क्या था वो, अष्टपाश? नहीं, महिषासुर के 6 रूप।
कैसे रूप बदलता है महिषासुर। सब काम की भावना ही है। इच्छा। इच्छा ही इंसान को मारता है। इच्छा ही दुख देता है। चंडमुंड का काम ये है कि ये बताओ कि इच्छा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किए जाओ, इच्छा किए जाओ। सोच के देखो आप, कभी मन जाएगा ही नहीं इसके अंदर कि हर एक चीज जो हम इच्छा कर रहे हैं, क्या ये सही में हमको खुशी देगा? कोई कभी भी आपकी चेतना उधर नहीं जाएगी। क्यों? चंडमुंड बहुत प्रबल है। वो आपको बताएगी वही है, 100%। तो इच्छा, इच्छा यानी कि एक्सपेक्टेशन, अब मुझे वो चाहिए, जो भी चाहिए जिंदगी में। इच्छा पर ही जिंदगी टिकी हुई है और कुछ नहीं है, सुबह शाम तक इच्छा ही है। ये खाने की इच्छा बोलो, पीने की इच्छा बोलो, सोने की इच्छा बोलो, जागने की इच्छा बोलो, कुछ करने की, नाचने की इच्छा बोलो, कुछ भी बोलो, सब जिंदा रहने की तो इच्छा है। मैं हूं, होना, जिंदा रहना, मेंटेन करना, यही तो इच्छा होती है। और ये इच्छा ही दुख देती है, क्योंकि जैसे ही इच्छा होती है कि मैं इसको पकड़ूं, वो क्यों? भीतर से एक तरंग है कि मुझे खुशी चाहिए। खुशी भीतर नहीं है, कुछ तो खालीपन है, तो उसको मुझे भरना है। तो भरना है तो कैसे भरूं? पंच इंद्रिय जैसे खुले कि इसमें है उसमें है, सब चीज इमीडिएटली खुल जाएगा सामने। और हम उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वहां दौड़ते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अब इसके अंदर मिलेगा, इसको पीछा किया, इसको पकड़ा तो हमको मिलेगा, इस जॉब मिल गया तो मैं खुश, ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं खुश, ये रिलेशनशिप बन गया तो मैं खुश, ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं खुश, ये घर बन गया तो मैं खुश, ये नाम मिल गया तो मैं खुश। हम ये भी बोलते हैं बस ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, बकवास है। मिलने दो, तुरंत दूसरे अच्छा प्रकट होगी। क्या है वो? मेंटेन करने की है। अब तक तो तड़प रहे थे हम इसका पीछा करते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जब वो हासिल हो जाए, तृप्त नहीं होता, इमीडिएटली दूसरा इच्छा प्रकट होती है, अब इसको मैं कैसे बरकरार रखूं, अब ये कैसे ना छूटे। देखो, एक जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब, कोशिश कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फाइनली आप कई सालों की मेहनत के बाद आपको जॉब मिल जाती है। क्या आप सुकून पाते हो? नहीं। अब नया टेंशन शुरू। जॉब को मेंटेन कैसे करें? मेंटेन करना पड़ता है। एक रिलेशनशिप है, बहुत आपने पीछा किया, तो कहीं जाके बात बन गई, चलो, बहुत आपने मुशक्कत की, बहुत कनिंगनेस, ये वो सब प्लान डिवाइस किया, और चलो बन गई बात। और जैसे ही बात बन गई, खुशी नहीं होती, इंसान खुशी होती है, लेकिन वो खुशी के साथ एक लहर दुख का भी आता है, वो भीतर से अंडरलाइन, अंडरग्राउंड होता है। वो ये होता है कि अब मैं इसको खो ना दूं। सोच के देखो, इस पर अमल करके देखो। यही महिषासुर का अच्छे रूप है, इच्छाएं रूप बदलती है। अगर मुझे मिला तो घमंड आ गया, महिषासुर। मुझे नहीं मिला तो दुख हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं मिला, क्रोध आ गया। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन उसको मिल गया, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। चलो, मुझे मिल गया, खुशी नहीं हुई, अब उसको मुझे मेंटेन करना है, अब मुझे और चाहिए, और मैं अलग अलग बंदोबस्त करता हूँ उसको रखने की। ये महिषासुर के रूप है, कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत है नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत सरल भाषा में बोला, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। पूरी सृष्टि किससे पैदा हुई? एक इच्छा से।
क्या है आज सृष्टि में, क्या है? दुखी तो है, इसलिए तो ये स्थिर नहीं है। अगर ये सृष्टि बन भी गई, भगवान ने बना दी, किस लिए बनाई? शक्ति क्यों बनाई इसको? आपकी ही कहानी है ना, तो अच्छे से गहराई से भी समझना चाहिए कहानियों का क्या मतलब। शक्ति ने प्रकट की, शक्ति ने रचना की। क्यों रचना की? खुशी के लिए है। एक्सपीरियंस विदाउट हैप्पीनेस होता ही नहीं कोई चीज को। हर एक चीज जो अनुभव करने की एक इच्छा होती है वही बरकरार रखने के लिए होती है। अब द्वंद्व हो गया, शिव और शक्ति जब सेपरेट होता है, द्वैत, द्वैत आ गया, द्वंद्व आ गया, यानी कि एकत्व है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूर्ण है। पूर्ण में सच्चित आनंद, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, तृप्त है। खंडित हो गया तो तुरंत दो हो गया, बीच में दूरी आ गई। दूरी आ गई तो गैप आ गया, तो इमीडिएटली खालीपन आ गया। वो जो पहले अनुभव था पूर्ण का, अखंड का, अब वो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं और वो खुशी, सत्य और चित्त सेपरेट हो गया। सत्य और चित्त जब साथ है तो ये आनंद है, पूर्ण है, अद्वैत। अब सेपरेट हो गया तो आना ही है, वो गैप आना है। तो अब वो खुशी जो पहले थी पूर्ण में, अब अपूर्ण नहीं है खुशी, खंडित हो गया। तो तुरंत उसी को अहंकार, अहंकार कहते हैं। जब वो सेपरेशन होता है, और जब एक बोध होता है कि खालीपन, किसको खालीपन? अहंकार। तो अहंकार अब पूर्ण होना चाहता है, लेकिन उसकी दिशा बस अलग होती है। अगर वो भीतर या फिर वापस जहां से आए वहां देखे तो वो मिल सकता है वापस, एक हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन अब दिशा ऑपोजिट जब हो गई, अब शिव की तरफ नहीं है, अब शिव के विपरीत है, और वो कुछ खुशी ढूंढ, तो जाम जो भी सामने जो दिखे उस पर अभिलाषा होती है, या नहीं है तो भी क्रिएट करने की इच्छा होती है, एक पावर। मैं कुछ क्रिएट करूं, कुछ उत्पन्न करूं। उत्पन्न क्यों करते हैं हम? कोई भी चीज को देखो, हम क्यों उत्पन्न करते हैं जिंदगी में? हम ही शक्ति है, हम ही पार्वती है, प्लीज। देर इज नो पार्वती सिटिंग आउटसाइड एनीवेयर क्रिएटिंग द वर्ल्ड। ये हमारी ही कहानी है, हम कैसे सृष्टि बनाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? हम ही ने बनाया। आप सो जाओ, उसके बाद देखो पूरा ब्रह्मांड आपका मिट गया। रात को कहाँ होता है ब्रह्मांड? नहीं होता। जब तक आप जगोगे नहीं आपका ब्रह्मांड नहीं खुलेगा। आप जब खुलते हो, आंख खुलता है, यानी अहंकार जब खुलता है, तभी ब्रह्मांड प्रकट होता है। और फिर ब्रह्मांड के रचयिता हम ही है। हम ही इसको खोलते हैं, हम ही इसमें आते हैं, हम ही इसको देखते हैं, हम ही मन लगाते हैं, हम ही फंसते हैं इसके अंदर। मन ही करता, मन ही भोगता। हम ही भोगते हैं इसके अंदर, हम ही कर्म पैदा करते हैं, हम ही मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को। हम ही पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण, हम ही शक्ति है। जिस दिन थक जाएंगे बोलेंगे हमको शिव चाहिए। जैसे हमारी अभी गति है, थक गए ना, कहीं तो कहीं थक ही रहे हैं। नहीं तो अध्यात्म में कोई नहीं आता, शिव को जानने का प्रयास ही नहीं होता किसी को भी। भीतर से तलब हो रही है ना, मिसिंग, वो याद आ रही है। याद नहीं है पूर्ण, लेकिन अंदर से कुछ तो एक मिसिंग फैक्टर है, कुछ तो अधूरापन है। वो वही है, गजनी वाला। गजनी को याद नहीं है, वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है। वही तो हुआ मैं कौन हूँ? कौन हूं मैं? उत्तर तो हमको पता ही है, शिवो हम कहते हैं ना, मैं ही शिव हूँ। वो उत्तर है। प्रश्न में कौन हूँ? मैं कौन हूं तब कब? जब होश आना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये क्या हो क्या रहा है जिंदगी में, जी क्यों रहा हूँ, सांस क्यों ले रहा हूँ, क्या है दौड़, ये सुबह उठ के दौड़ रहा हूँ, शाम तक दौड़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अंत है? किस लिए दौड़ रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ? कभी दुख है, कभी सुख है, ये निरंतर क्यों नहीं है सुख? ये वही शक्ति है जो एक समय पे
पूर्ण थी, अब उसको अपूर्णता होने की वजह से वो सृष्टि की रचयिता कर रही है, वो आप और हम ही है, कि इसमें मिलेगा उसमें मिलेगा, सारा डायमेंशन कितना भी बना लो। जिस दिन ये बोध होगा, तब हमको पता चलेगा ये हमारी दिशा गलत है, हम जहाँ ढूंढ रहे हैं इस चीज को। जितना भी आप क्रिएट करो यहाँ पे नहीं है, जो भी हम क्रिएट करेंगे वो नष्ट होगा ही। तो वो क्या तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो पूर्ण है, जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है? ये जब हम खोज करते हैं, तब वो अनुग्रह शक्ति जीवन में काम करती है, और गुरु तत्व जागृत होता है जिंदगी में, और कहीं ना कहीं गुरु तत्व कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ करके हम मैनिफेस्ट करते हैं इन सब तत्वों को। धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से। वो सब गुरु तत्व का खेल है, जो कोई और नहीं बट परम तत्व ही है। अलग अलग माध्यम से हमको ये जानकारी होना शुरू हो जाता है, हमारी मदद के लिए वही परमात्मा, वो परम तत्व जो है, गुरु तत्व के रूप से प्रकट होके वो हमको ही गाइड करती है भीतर से। ये पूरा वही खेल है सृष्टि का। तो शक्ति को जब ज्ञात होता है कि वो उठती है, वही तो आपके कहानियों में है, वो मूलाधार में सोई हुई है, वो क्या है? सो गई है। सो कौन सोया है? हम ही सोए हुए हैं मूलाधार में जाके, भूल गए अपने अस्तित्व को। गहरे नींद में है कि नहीं? हम सब सारे तमस में हैं, गहरी तमस में, सुषुप्ति में। किसी को पता ही नहीं, होश ही नहीं है सुबह शाम क्या कर रहे हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसी स्थिति को हम सोई हुई अवस्था कहते हैं, जो सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति से जागृत अगला, सुषुप्ति से जब हम उठते हैं तो स्वप्न, स्वप्न से जागृत अवेक। अभी हम पूर्ण जागृत में नहीं है, सुषुप्ति में है, गहरी निद्रा की अवस्था में है। कौन निद्रा में है? पत्थर, पेड़, सारे जीव देखो जो हिलते नहीं है, वो सारे सुषुप्ति में, वो सब चैतन्य ही है बट सुषुप्ति में है, गहरे निद्रा की अवस्था में है सब। पृथ्वी तत्व, ये सब इवॉल्व होता है धीरे धीरे। यही तो पत्थरबाद में क्रिस्टल बनते हैं, चैतन्य बढ़ता है उसका। लेकिन मिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन, धीरे धीरे सुषुप्ति से जाग रहे हो सारा सृष्टि। वही फिर प्लांट किंगडम, वनस्पति, वही फिर एनिमल किंगडम, उसके बाद फिर जग रहे हैं और एवोल्यूशन हो रहा है। अब वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। पूरा देखो सृष्टि कैसे उठ रहा है, जागृत हो रहा है। और फिर अनेक नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वो सारे वो उठे नहीं है अभी भी, सब सुषुप्ति है। ये जितने भी जानवर आपको दिख रहे हैं सुषुप्ति में हैं, क्योंकि सब ड्रीम स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, नींद में चल रहे हैं सब, किसी को कुछ होश नहीं है। सारे बस एक गहरी, एक बेहोशी की अवस्था में है। मनुष्य तन में जो हम बोलते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन भावा, ये एक जोन है जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि आप जागरूक हो सकते हो। लेकिन मनुष्य के लेवल पे आने तक हम स्वप्न में आ जाते हैं, जग के, सुषुप्ति से जग के स्वप्न में आते हैं। तो अभी हम कहाँ हैं, कौन सी अवस्था में है? जागृत नहीं है, अभी हम स्वप्न में हैं। ये सब सपना देख रहे हैं यहाँ पे, सपने में घूम रहे हैं ये सब। मैं, मेरा मेरा परिवार, ये सब जो नौटंकी हम कर रहे हैं ना, ये सब स्वप्न में आता है, जागृत नहीं है अभी। जिस दिन जागृत होता है तो पूरा मिथ्या दिखता है। कौन किसका पति, किसका पत्नी, किसकी माता, किसका पुत्र, क्लियर अनुभव होता है, क्लियर क्लियर एक्सपीरियंस होता है। ये कोई कुछ नहीं है ये सब। मैं कहा, इस इंसान को बोलते हैं कि जग गया। जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, कबीर साहब कह रहे हैं। जाग मुसाफिर, हमको ही कह रहे हो मुसाफिर,
यात्रा में तो चल पड़े लेकिन सो गए। पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम। सो गए। जाग मुसाफिर भोर भई, रात खत्म हो गई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब कौन सी नींद है जो सो रहे हो। सूरज उग रहा है, जग जाओ। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं। तो अभी हम स्वप्न में हैं। ये सारे जा रहे, सारे जो आप आंख खोल के देखो, ये पूरे दुनिया में सारे स्वप्न लोग है ये। सपने में जी रहे हैं सब। दिखने में जागृत दिखता है लेकिन पूरा स्वप्न लोग है। पूरा असली स्वप्न है। स्वप्न में जब हम रात को स्वप्न देखते कितना सत्य लगता है। मना कर सकते हो क्या आप उसमें? नहीं नहीं नहीं, बकवास ये सब। अभी आप बोलोगे अरे वो तो रात को जो मैं सपना देखता हूँ बकवास है। सपने में बोल के दिखाओ। सपनों में एकदम एकदम सत्य लगता है। सांप काटा तो वही दर्द होता है, चींटी काटा तो कैसा दर्द होता है वैसे ही वहां पे भी दर्द होता है, कोई चाटा मारा तो कैसे दर्द होता है वही, कोई गाली दिया तो कैसे ठेस पहुंचता है वैसे वहां पे भी स्वप्न में भी पहुंचता है। अगर हत्या भी करो किसी की या खुद मर जाओ, वो मरने का भी एक्सपीरियंस एकदम रियल होता है। दर्द भी वैसा ही होता है जैसे असली में होता है। स्वप्न का प्रभाव हुई है। तो यहाँ क्यों ऐसे लगता है कि ये स्वप्न नहीं हो सकता? यही पूरा त्रिपुरा रहस्य इसी पर है। पूरा जो अष्टवक्र की, अष्टवक्र गीता जो है, राजा जनक जो नींद से जगते हैं, रात को नींद में सो रहे हैं, और तुरंत वो ये स्वप्न देख रहे हैं कि पूरा दुश्मन ने हल्ला बोल कर दिया, और वो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, खटिया पे। और उनके जो सैनिक है, बॉडीगार्ड्स, वो देख रहे हैं कि महाराज को क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। उनको पूरा पसीना छूटा हुआ है, और उठ के बैठते हैं वो सपने से जगने के बाद, और चीखते हैं कि सारे देखो घेर लिया है दुश्मन ने, वो भीतर आ रहे हैं। तो सारे उनके सैनिक कहते हैं महाराज शांत हो जाइए, कोई नहीं है, आप स्वप्न देख रहे हो। उनको थोड़ा समय लगता है ये जानने के लिए। आप खुद देखो ना हमारे स्वप्न कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होता है। थोड़ा समय लगता है ये जानने के लिए कि हाँ भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर ये क्या है पसीना? ये क्या है जो दिल की धड़कन इतनी सत्य, इतना रियल, ये कैसे हो सकता है? अगर ये सपना है तो इतना सत्य कैसे, इतना रियल कैसे? फिर उनके सैनिक उनको समझाते हैं स्वप्न ही था महाराज। अचानक वो सब उनको देख के फिर उनको दूसरा ख्याल आता है, क्या पता ये भी एक स्वप्न है तो? क्या गारंटी है कि ये स्वप्न नहीं है? क्योंकि वो स्वप्न में इतना रियल था, सारा एक्सपीरियंसेस। अब मैं वहां से जग गया सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ आंख खुली है। क्यों? यहाँ पे भी अनुभव हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी डर लग रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्या पता ये सपना है कि नहीं। देखो एक्यूरेट क्वेश्चन है वो। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं महाराज कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन है। त्रिपुरा रहस्य का पूरा यही सीक्रेट है कि महाराज ने सही पकड़ा। राजा ने एकदम सही पकड़ा। उनका क्वेश्चन बहुत एनलाइटेंड इल्यूमिनेट क्वेश्चन है वो। इसलिए कोई उनकी उत्तर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सब पूरे दरबार में सबको बुलाते हैं, आप बताओ मैं इतना इतना तोहफा दूंगा सबको, अगर किसी ने भी मुझे सही जवाब दे दिया तो। और कोई बता नहीं पाता उनको। क्यों? क्योंकि कोई कोई भी जगा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जगा पाते, बता पाते? क्योंकि कोई जगा हुआ नहीं वहां पे। सारे स्वप्न लोक में बैठे हैं उधर दरबार में। तो सपने में
कौन बता सकता है ये स्वप्न है? कि आप सोचो, आप सपने में बैठ के बोल सकते हो कि ये स्वप्न है? नहीं बोल सकते हो, सत्य ही लगेगा वहां पे। आपके साथ जितने भी लोग हैं वो बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएंगे, सब अपना अपना पात्र खेल रहे हैं उसके अंदर, सीरियसली। तो दरबार में बैठ के क्या चल रहा है? वही तो सपन लोक ही तो है वो। एक जागृत आता है भीतर, जगा हुआ अष्टवक्र, और वो पहचान जाते हैं कि यही मुझे सत्य का बोध करा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर वही दे पाते हैं। जब अष्टवक्र आते हैं 8 जगहों से टेढ़ा होके शरीर उनका, अष्ट वक्र, अष्ट कमल, कुछ सिमिलरिटी लग रहा है? पराशक्ति में हमने किया था। अष्टपाश, 8 बॉन्डेजेस, वो जो पाश, बंधन जो हमको जकड़ के रखता है जिंदगी से, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह के, ऑल दीज क्वालिटीज बाइंड यू, इसको पाश कहते हैं। अष्टकमल, अष्टपाश, और अब देखो अष्टवक्र, ये सब डीप सिंबॉलिक है सब। 8 बेंड्स, ये तो बेंड्स है ऑफ लाइफ। तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जब शरीर लेगा तो अष्ट बेंड है तब। 8 बेंडेड बॉडी ही है हमारा, हमारा जो प्रकृति है, इट हैज गॉट 8 बेंड्स। उसके अंदर परमात्मा जी रहा है, अष्टकमल में। जी नहीं रे, कबीर साहब कहते हैं, अष्टकमल का चरखा। अष्टपाश, ये पाश हट गया तो मैं परमात्मा बन गया। ये पाश, पाश यानी रस्सी जो मुझे बांधता है। पाश से ही शब्द आया पशु। जब शुद्ध चैतन्य बंध जाता है अष्टपाश से, तो पशु बन जाता है। तो वही जो अष्टपाश को हटा सकता है वो है पशुपति, पशुपतिनाथ, शिव का ही तत्व, जो इस अष्टपाश को हटा सकता है और हमको पशु वृत्तियों से मुक्त कर सकता है। यही लिंक है अष्टवक्र। तो जब वो अंदर आते हैं और सारे परेशान है, वो बोलते हैं कि मैं आपका जवाब दे सकता हूं, तो पूरा दरबार उन पे हंसती है। सारे दरबार हंसने शुरू हो जाते हैं, सारे बड़े बड़े विद्वान, सारे ज्ञानी वहां बैठे हुए हैं, सारे हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे कि हम बता नहीं पाए ये कौन आए हैं, टेढ़ा मेढ़ा शरीर लेके, ये क्या बताएंगे। तो हंसने लगते हैं उनको ऊपर से नीचे देख के। जैसे वो हंसने शुरू कर देते हैं तो अष्टवक्र भी हंसने शुरू कर देते हैं जोर जोर से। जैसे अष्टवक्र हंसते हैं तो सारा दरबार शांत हो जाता है, ये क्यों हंस रहे हैं? तो राजा बोलते हैं कि इनकी हंसी तो समझ आई, आप क्यों हंस रहे हो? बोलते हैं कि मैं इन पर हंस रहा हूँ, इन पर हंस रहा हूँ जो कहते हैं आप जो सोच रहे हैं बड़े सब ज्ञानी, लेकिन इनका बुद्धि, इनका विवेक, इनका जो अटेंशन है, ध्यान है, ये मेरा इस अष्ट शरीर पे है, अष्ट वक्र पे। मेरे टेढ़ेपन में ही है इनका ध्यान। ये चांबर से कम नहीं है ये लोग, कॉबलर्स। क्यों? चर्म को देख के हंस रहे, मेरी चमड़ी को देख के। तो चर्म पे कौन नजर रखता है हमेशा? मार्केट में चल के देखो, एक चांबार जो होता है, जूते ठीक करने वाला, उसकी नजर ऊपर नीचे कहीं नहीं होती है, सबके जूतों पर ही होती है। तो कह रहे हैं कि ये सब दरबार आपका चांबर से कम नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे चर्म पे इनका नजर है। यानी टेढ़ापन पे, जो दिखता है वो होता नहीं है।
जो होता है वो दिखता नहीं। जजमेंट, हम जो जज करते हैं बाहर से, किसी को देख के हम जज करते हैं। बाहर से उसका रूप देख लो, रंग रूप देख लो, पुलिया देख लो, बाहर से जो करते हैं। बाहर से कोई बड़ा साफ सुथरा दिखता है, बाहर से कोई संत महात्मा दिखता है तो हम जज कर लेते हैं तो संत महात्मा है, भीतर चोर बैठा होगा, भीतर उस दाढ़ी के बीच में पता नहीं कौन बैठा है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। मंद बुद्धियों को समझ ही नहीं आएगा ये सब बातें, क्योंकि मंद उसी को देखता है ना, बाहर के रूपों को देख के ही तो हमारा आकर्षण ज्यादा होता है। हमारा सारा जजमेंट्स, ओपिनियंस, कंक्लूजन्स किस पे बेस्ड है? जो हमारे पंच इंद्रिय हमको दिखा सकता है, यही लिमिटेशंस है ना। चांबर से कम थोड़ी हम। तो वो हंसते हैं तब राजा जनों को पता होता है यही है जो मुझे सत्य बता सकते हैं। जो खुद कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, तब वो पूछते हैं कि आपका प्रश्न बताओ, तो राजा बताते हैं कि देखो मैंने स्वप्न देखा, उसमें ऐसे ऐसे हो गया, वो इतना सत्य लगा, उसके बाद मैं सपने से जग गया, जागृत अवस्था में आ गए, लेकिन ये भी तो स्वप्न ही लग रहा है। क्या पता ये सत्य है, ये वो सत्य है, या दोनों असत्य है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन। क्या है सत्य? मैं सबको वही पूछ रहा हूँ कि सत्य क्या है? सपना कौन सा है? क्या सत्य वो है जिसमें मैं दर्द का अनुभव किया, भय का अनुभव किया, या सत्य ये है जहां मैं अभी संशय, अभी भी भय, इन सब चीजों को यहाँ पे भी अनुभव कर रहा हूँ? सत्य कौन सा है? तो अष्टवक्र कहते हैं ना वो सत्य ना ये सत्य, ना वो सत्य था ना ये सत्य है, लेकिन इन दोनों को जो देखने वाला था या है, वो सत्य है। वही तो हम करते हैं ना, सुबह शाम यही तो करते हैं प्रैक्टिस। अलग कुछ करते हैं क्या? सीयर, देखने वाला कौन है? तो दिखता है वो छोड़ो, गोली मारो। मुझे वो आकृति में शिव दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, गोली मारो। देखने वाला कौन है? कौन देख रहा है उसको? मैं देख रहा हूं, मैं कौन? मैं हूँ कौन? मैं मतलब कौन? मैं दिस पर्सन, आप पर्सन हो, और नहीं तो क्या, मैं ही तो हूं ये। तो मैं फिर वो कहता हूं आपको, आप अगर वो, आप शरीर हो, तो आप ध्यान से देखो, आपकी आंखें देख रही है भगवान की मूर्ति को, कृष्ण को या शिव को, आपकी आंखें देख रही है, और नहीं तो क्या, मेरी आंखें दिख रही है। थोड़ा सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ, मंद उत्तर नहीं देना। आंखें देख रही है या आंखों के पीछे से कोई देख रहा है? आंखें देख रही है, आंखों के द्वारा कोई तो झांक रहा है। हाँ, अब थोड़ा स्थिर हो जाता है इंसान, अब उसको बोध होना शुरू हो जाता है, सही बात है, आंखें तो नहीं देख रही हैं, आंखों के पीछे से देख रहा हूं मैं तो, आंखों के झरोके से देख रहा हूँ, इन आंखों की खिड़कियों से देख रहा हूँ जगत को, उस भगवान को मैं देख रहा हूँ। तो मैं आंख नहीं हूँ, तो आप कहाँ हो? हाँ, अब शुरू हो गई यात्रा, असली यात्रा, मैं को ढूंढने की है। कौन है मैं? हु एम आई? एम आई दिस बॉडी? मैं कहाँ हूँ? मन में हूँ? क्या मन हो? अगर आप मन हो तो रात को कहाँ हो? रात को भी आप जिंदा हो ना, रात को तो मन नहीं होता। तो इस प्रकार से जब इंसान शोध करना शुरू करता है, उसको पता, क्लियर पता चल जाता है, विथ प्रैक्टिस, ज्ञान लेके नहीं, यहाँ वहां से ज्ञान लेके नहीं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब चीजें। सम ऑफ यू राइट ऑल दोस आंसर्स, राइट? आई लाफ एट इट। यू आर ऑल राइटिंग all your by-hearted sentences. When I ask you, who are you? You say, I am not the body, I am not the intellect, I am not this, I am not that. Do you have an experience of it? We must talk by experience, not by memory.
Leave these habits now, talking of memory. That is why I don't discuss further, because you are talking by memory. I don't want to talk to memories. I want to talk to awareness. I would rather prefer talking to awareness, not memories, not minds. You are in your minds. So do not by heart and give answers. I am not the body. I am Shivoham. I am Shiva. I am not the body. I am the soul. शिवोहम. ये जिंदगी भर गाना गाओ, जन्मों जन्मों तक गाना गाओ, कभी बोध नहीं होगा। भजनों में कुछ नहीं रखा है। अगर उसमें अवेयरनेस नहीं है, अगर उसमें सजगता नहीं है कि क्या गा रहे हो आप, कौन गा रहा है, क्या अर्थ है उसका, मुझे बोध हो रहा है कि जब मैं गा रहा हूँ कि आई एम नॉट द बॉडी, फील तो हो रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है। गा तो रहे कि आई एम द बॉडी, बहुत वही हो रहा है कि मैं ही बॉडी ही गा रहा हूँ, इसलिए तो इतना ढोंग करके लोग गाते हैं। देखा आपने कितना उनको बॉडी ही दिखाता है, और गा क्या रहे हैं, आई एम नॉट द बॉडी, लेकिन पूरा हाव भाव देखो बॉडी ही गा रहा है। जिसको बोध नहीं है कि वो बॉडी नहीं, वो गा नहीं सकता माय डियर। कैसे गाएगा? गा ही नहीं सकता, उसका गाना बंद हो जाता है। जिसको बोध है, गा कौन रहा है, ईगो गाता है, आई एम नॉट द बॉडी। तो नेवर टॉक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, ये सब बकवास है। किसको चाहिए ये सब? ये तो बच्चा भी बोलेगा आपको। आप छोटे बच्चे को जाके पूछो, अभी हमारे सत्संग में सारे 8 साल के, 10 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे भी बैठते हैं। आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, इससे भी ज्यादा ज्ञान वो आपको देंगे। पूछ के तो देखो। जो मेरे सत्संग से अटेंड करते हैं, जो मेरे नोट्स वगैरह लिखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पता है उनको सब। दे विल आंसर बेटर, बट दैट्स नॉट अनुभव, एक्सपीरियंस। तो अनुभव करने के लिए हमेशा वो सजगता पे अमल करना और प्रैक्टिस करना इस चीज को। ये गाना गाते मत बैठना, कुछ नहीं होने वाला इसमें। प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने अभी पूछा आपको, परमात्मा वहां है, भगवान वहां है, गोली मारो बोला मैंने, बुरा लगेगा। गोली कैसे मारे? क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही शास्त्र कहते हैं, ध्यान से पढ़ो। भगवान रमणा कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि परमात्मा तो बाद में है, पहले तुम आए। तुम नहीं तो परमात्मा नहीं। कितना सत्य है इसके अंदर, क्योंकि देखने वाला नहीं है तो दिखने वाला कहाँ है? हाँ, सोते हो तो कहाँ गए कृष्ण और राम? शिव कहाँ है? शक्ति कहाँ है? जब सोते हो तब होता है कि आभास नहीं होता ना। परमात्मा कब आता है? जब अहंकार उठता है, जब मन पैदा होता है। वो मन के दायरे से आप देखते हो, वो मन के अंदर जो ठोसा गया है, भगवान के नाम रूप अलग अलग। इसलिए हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है, ईसाइयों का अलग है। यही आपस में लड़ मरते रहते हैं। कहाँ है इनकी भगवान? सब इनके अपने अपने मन में भर रखा है नाम रूप। और भगवान क्या है? ना नाम है ना रूप है, निर्गुण निराकार है। शिवा शिवा लाख पुकारे, शिवा हाथ ना है। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना है। लफ्जों से हम खेल रहे हैं, माना हाथ ना है। सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं, शब्दों से बहल रहे हैं। किसी को शिव का घमंड है, किसी को शक्ति का घमंड है, किसी को हनुमान का घमंड है, किसी को जीसस क्राइस्ट का घमंड है, किसी को गुरु नानक का घमंड है, किसी को अल्लाह का घमंड है। ये घमंड में ही फंसे रहे हैं। सब अपने अपने मन के जो प्रतिबिंब है, जो उन्होंने जमा किया है बचपन से। अरे मुसलमान में, इसमें पैदा हुए हो तो वही ठूसा जा रहा है, हिंदू कुटुंब में पैदा हुए तो वही ठूसा जा रहा है, क्रिश्चियन में पैदा हुए तो वही ठूसा जा रहा है। जो ठूसा जा रहा है वही तो रट के बता रहे हैं हम, ये मेरा भगवान है। यह बड़ी बात है इसके अंदर। अनुभव कहाँ है? असली अनुभव ये है, निसर्गदत्त महाराज जो कह रहे हैं, जो दिखता है वो नहीं है। जैसे भगवान रमणा ने कहा पूंजा जी को,
उनको बड़ा घमंड था कि मुझे कृष्ण दर्शन देते हैं, बार बार दर्शन देते हैं। तो भगवान रमणा ने बोला, अभी दे रहे हैं क्या, अभी है क्या कृष्ण? तो इधर उधर देख के बोले, अभी तो नहीं है। तो भगवान रमणा ने क्या कहा, जो आता है, जो प्रकट होता है वो प्रकट हुए, बोले ना अब। जो प्रकट होता है वो अप्रकट भी हो सकता है, हो गई। जो प्रकट होता है वो गायब भी होता है, और जो प्रकट होता है और गायब होता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो ना कभी प्रकट होता है, अप्रकट है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है, जो कभी आएगा नहीं और जाएगा नहीं। आपके तो कृष्ण आ रहे और जा रहे, यानी क्या है, मन की कल्पना है। ये सब मन ही करता, मन ही भोगता। इसलिए गहरी सुषुप्ति में, गहरी समाधि में कोई भगवान नहीं आता, कोई परमात्मा नहीं आता। तो मन है तभी आता है, और जिस धर्म में, जिस कुल में हो, जो ठोसा गया है, उसी प्रकार के आपके भगवान होंगे। मैंने आज तक नहीं देखा एक क्रिश्चियन को शिव के दर्शन पाते हुए। मैंने आज तक एक हिंदू को जीसस का दर्शन पाते हुए नहीं देखा। क्यों? वही पाएंगे जो उनके भीतर है, जो नाम रूप उन्होंने अलंकार कर रखी है, वही तो प्रकट होगा, वही सपने में आते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी जिंदगी होती है। जितनी हमको पता होता है, ज्ञान होता है सृष्टि के बारे में, वही तो हमारे जिंदगी में होता है। जो भी आपको बोला जाता है, भगवान हो या भूत हो, ये पट्टी पढ़ाया गया आपको ना। किसी ने आपके मन में डाल दिया है, भगवान को भी डाला है, भूत को भी डाला है, और दोनों आपके लिए सत्य है कि नहीं? ये आप बोल ही नहीं सकते हो कि भगवान ही है, भूत नहीं है, क्योंकि भूत को भी डाला गया आपके मन के अंदर। भूत से डर है, भगवान से प्रेम है। और कभी दोनों को ठीक से नहीं देखा, कभी दोनों को ठीक से परखा नहीं। और अगर भगवान भी प्रकट होए तो घबरा जाओगे, भूत जैसे ही लगेगा आपको। डाउट आएगा, भूत है या भगवान है। मन का यही लफड़ा है सब। मन में जितना जिएंगे यही होगा। सत्य का कभी आभास नहीं होगा आपको, सारे कल्पनाओं में फंसे रहेंगे। दैट इज वाई निसर्गदत्त महाराज सेज गॉड इज अ कॉन्सेप्ट, जिद्दू सेज गॉड इज अ कॉन्सेप्ट। यही अर्थ है उसका। वो गाली नहीं दे रहे भगवान को, वो आपके मन को गाली दे रहे हैं। आपको मन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन ही करता, मन ही भोगता। जब तक मन है मुक्ति नहीं है। इन सब चीजों से भ्रमित होके जिंदगी में इंसान जिंदगी जीता है अपनी अपनी कल्पनाओं अनुसार। इसलिए तो देवी कालोत्र में शिव कह रहे, सारे सब भगवानों को त्याग दो, सारे मेडिटेशंस को त्याग दो, सारे जो तुमने पाल रखे हैं, नए नए विधियां, पितृतर्पण, नदियों में डुबकी लगाना, तीर्थ स्थानों में जाना, त्यागो। पार्वती को कह रहे हैं, सत्य नहीं है कुछ भी। ना आपके चक्र का मेडिटेशन सत्य है, ना चक्र पे बैठा हुआ देवी देवताएं सत्य है। ये किसको बता रहे हैं? पार्वती जो जागृत हो रही है। मंद लोगों को बताया नहीं जाता, हार्ट अटैक आएगा। पार्वती पूछती भी है ना कि प्रभु कि अगर आप ऐसे बता रहे हो तो आप ही ने तो बताया कि वो भी है। आपके तंत्र मैंने सब पढ़े हैं, तंत्र का ज्ञान आपने ही दिया है। आपने ही तो कुंडलिनी सिखाई, आपने ही तो चक्र, सब पूरा ज्ञान आपका ही तो है। अभी आप कह रहे हो नहीं है। तो शिव कहते हैं वो तो मंद बुद्धियों के लिए है। क्योंकि जब बुद्धि मंद होता है उसको पकड़ने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मैंने आधार दिया। तुमको अब उसकी आवश्यकता नहीं। और जब तक इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं त्यागोगे,
शिव कहते हैं उनको, आप मुझे प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। क्यों? यही जो अभी मैंने बताया आपको, ये सब जितने भी आप चीज पकड़ोगे आडंबर, ये सब आपके मन को भ्रमित करके रखेगा, और जब तक मन है तब तक शिव नहीं प्राप्त होगा। मन का नाश होने के बाद ही शिव होता है। मन यानी अहंकार। अहंकार मन के द्वारा पुष्ट होता है, और मन का काम है धर दबोचना, हर एक चीज को धरता है, छोड़ता नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को पाल रखता है, क्योंकि उसमें वो जिंदा रहता है। मन, मन जिंदा यानी अहंकार जिंदा। यही चंडमुंड का काम है, सूक्ष्म काम है, बहुत सूक्ष्म है। अहंकार ऐसे ही जिंदा रहता है, कभी मरने नहीं देगा। अभी मैं अगर ये बोल रहा हूं ना, तो चंडमुंड आपके भीतर कई लोगों के अंदर से शुरू करेगा तांडव। मेरी तो छोड़ो, मैं तो अभी हिम्मत करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले बोलता था, पहले बाद में डर लगा है। लोग पीछे लगे थे 5 साल पहले, ये पागल हो गया है, क्षणा बता रहा है। तो मैं उदास भी हुआ, ये तो सत्य आभास हो रहा है। मैंने बोला वाह रे वाह, भगवान की कृपा है। फिर लिया, फिर शुरू कर लिया, फिर लोग थोड़ा, फिर भी लोगों को वो भी पच नहीं रहा कि मेरे शिव ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये है प्रभाव, चंडमुंड का प्रभाव। धूम्रलोचन बुद्धि को भ्रमित कर रखता है, धूम्रलोचन चंडमुंड की वजह से। और वो जल्दी मरता नहीं। ये सारे असुर हमारे भीतर ही है, 9 असुर। ये असुर जब तक नहीं मरता, तब तक मुक्ति नहीं पा सकते हम, शिव को नहीं प्राप्त कर सकते हम। यही पार्वती की साधना। पार्वती जो शुद्धिकरण कर रही है, यही सब, क्योंकि पार्वती ने ही रचयिता की, और पार्वती भ्रमित हो गई इन सब चीजों से, फिर वो खो गई अपने आप को, फिर वो मूलाधार में जाके बैठी। कहाँ थी वो शिव के साथ, सत्ता और चित, कहाँ पहुंच गई? मूलाधार में। मूलाधार में जाके सुषुप्ति में, फिर धीरे धीरे उठी सपने। ये देखो सपना सब, वो यही है, जैसे यात्रा हो रही है, जग रही है। वो जो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, 3.5 फेरे मार के बैठी हुई सर्प, जो सदियों से सोई हुई है, और अचानक शक्तिपात होता है, फिर वो जगती है और बड़ी क्रोधित होती है, और उग्र होके क्या क्या बना रखा है स्टोरीज। अच्छा है, रियल ही है, एक तरीके से रियल है। बताते हैं कि वो जग गई है, अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, अब वो बड़ी उग्र और बड़ी वेग से ऊपर उड़ती है कुंडलिनी। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि वो मिस कर रही है शिव को, सदियों से उससे दूर रही है, अभी वो जग गई है, अभी उसको और कुछ नहीं चाहिए, शिव चाहिए। तो ऊपर ऊर्ध्वरेता होती है वो। तो बोलते हैं उसको धीरे धीरे जगाओ, उसको एकदम से जगाओगे और वो उग्र हो गई, तो फिर वो आव देखेगी ना, ताव जो है चीर फाड़ के जाएगा, जाएगी ऊपर। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी ट्रू। कुंडलिनी जो हम बोलते हैं कि वो सब नहीं करना चाहिए, गुरु का सानिध्य के बिना शक्तिपात, वो ये सब चीजें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। इट इज दिस व्हाट मैं एम टेलिंग। शक्ति है वो, चित शक्ति है। वो कौन है? आपका ही चित शक्ति है, आप ही हो। जब आपको भीतर से आपकी जो सबकॉन्शियस, आपके जो अनकॉन्शियस के अंदर से वो जागृत होती है मेमोरी, ये सब उथल पुथल अंदर से शुरू हो जाता है। कॉन्शियसली आप जानो या ना जानो, अनकॉन्शियसली ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी एक मेमोरी है ना। चित्त तो आपका ही है, सत्य भी आप ही है, आपका ही खेल है पूरा है, यही ब्रह्मांड है। तो वो बड़ा सीन थोड़ा डरावना हो जाता है, और असहनीय भी हो सकता है। तो उसके लिए भगवान शिव ने बोला, नहीं हम हड़बड़ी नहीं करेंगे, धीरे धीरे शिव की कृपा सभी लेवल के चेतनाओं को ज्ञान दे दिया, मूलाधार तक। उच्च का ज्ञान से लेके निच्च का ज्ञान तक, यही सारे तंत्र है शिव के तंत्र, जितने भी हम तंत्र शास्त्र बोलते हैं, यही सब अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, जिसको शिव सूत्र में
3 भागों में विभाजित किया गया। हाईएस्ट ज्ञान इज शांभोपाया, मध्य ज्ञान इज शाक्तोपाया, और निच का ज्ञान एकदम जो बॉटम मोस्ट है वो आणवोपाया। तो आणवोपाया पहले बताते हैं, मूलाधार। उसमें आता है आपका कर्म कांड, उसमें आते हैं आपके यंत्र तंत्र मंत्र, वो सब जो भी है वो सब स्टार्ट में होता है। हठि योगा, कुंडलिनी, ऑल दैट काइंड ऑफ विजडम इज इन द आणवोपाया। बाह्यमुखी साधनाएं, बाह्य बाह्य पूजा, आप शिवलिंग रखो बाहर, महामेरु रखो बाहर, फिर उसकी पूजा करो, ये सब बाह्यमुखी जो है आणवोपाय में आता है। इज ऑल द लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जब मंद बुद्धि जग रहा है, वो तुरंत बताया नहीं जाता, तुरंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि असहनीय है, नहीं हो सकता, हजम नहीं होगा। तो धीरे धीरे एक साधक आणवोपाय की साधनाएं करता है, और करते करते वो साधनाओं की कृपा से, वो जो मेहनत वो करते हैं उसकी कृपा से चित्त शुद्धि होना शुरू हो जाता है, और चित्त शक्ति ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, अब अण्वोपाय की जरूरत नहीं है। अब शाक्तोपाय के मेथड्स और थोड़े रिफाइंड। शाक्तोपाय फर्स्ट इज वेकिंग यू फ्रॉम दैट लेवल ऑफ निद्रा, सुषुप्ति, उठ रहे हैं मंद बुद्धि। इसलिए शिव कह रहे हैं, क्योंकि पार्वती पूछ रही है ना, फिर ये सब क्या है, आप बोल रहे हो कि छोड़ दो। अब वो बैठी है थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में भगवान शिव कह रहे हैं आपकी जरूरत नहीं है, आप वो सब लांग के आ गए हो, वो सब पीछे छोड़ दो, यू कैन ड्रॉप इट। तो फिर आपने क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पे आपको उसकी आवश्यकता थी। और धीरे धीरे जैसे आप नेक्स्ट स्टेज में आ गए, अब बाह्यमुखी साधनाएं का कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप तैयार हो अंतर साधनाओं की, अंतर्मुखी, भीतर की साधना। एंड दैट इज शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस बिगिंस एट दैट लेवल, शाक्तोपाया। इसलिए यहाँ पे कोई भी चर्चा अण्वोपाय की होती नहीं है। तो इसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई अलग बात, अलग अलग कुछ नहीं है, इसकी आवश्यकता है नहीं। क्योंकि जो रिफाइंड है, जिसकी बुद्धि रिफाइंड है, उसकी चेतना रिफाइंड है, जिसकी विवेक शार्प है, वो अब विवेक से काम कर सकता है। इन सब डोअरशिप में फंसने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को, ये मंद लोगों की है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव कह रहे हैं। मैं जानता था, लेकिन शिव की बातें जब मैंने देवी कालोत्र में देखा, तो वो जानना परफेक्ट हो गया। उसका बोध, उसका जो एक इवैल्यूएशन थी, उसकी जो एक कन्विक्शन थी, वो आ गई कि जो मुझे आभास हो रहा है ये सत्य है, ये हो रहा है। तब तक तो लोग डराने वाले ज्यादा थे, मैं अकेला वही सोचता था ये कैसे। समय लगा। फिर जैसे जैसे मैं बोलने लग गया, काफी सारे लोग जो इस तत्व को समझ पा रहे हैं, उनको ज्ञात होने लग गया। वो लोग मेरे कहने सुनने पर नहीं, अब उनको जो अनुभव हो रहा है उसके हिसाब से वो मानने लग गए। अनुभव ही तो सत्य है, अनुभव ही परम तत्व है। अनुभव नहीं तो क्या है? तो जैसे सेकंड स्टेज में आ गए, फर्स्ट स्टेज अपने आप छूटती है। ये उपदेश सारम करो आप, जो भी नए अगर है भी, ये आज का सेशन मैं भी यूट्यूब में भी डालूंगा, ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए। जिसको करना है तो उपदेश सारम करो, shiftingintoawareness.com/courses में आपको मिलेगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डेप्थ में वो पूरा कोर्स आपको बताएगा। तो भय नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके खत्म होगा, और मैं कहाँ हूँ यात्रा में, अब मैं कहाँ पहुंचा हूँ, अब मेरा आगे का पड़ाव क्या है। क्लियर, क्लियर कट विजडम, क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी। उसके बाद भय चला जाता है, आपको पता चलता है कि सही रास्ते पे हो। आपको यहाँ वहां से सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही जा रहा हूँ। पूछना है तो केवल अपने अंतर्मन से पूछना, केवल अपने परमात्मा जो भीतर है उससे पूछना, और किसी से मत पूछना। बाहर कंफ्यूज हो जाओगे, बाहर बताने वाला बहुत कम है।
क्योंकि बाहर सब स्वप्न लोक में है, राजा जनक के दरबार जैसा। सबको ज्ञान बहुत है, अनुभव बहुत कम है। हंसते हो, असली बात बोलो तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दो। सपने में यही होता है, स्वप्न लोक है ये, स्वप्न यही सत्य लगता है ये सब चीजें। तो कितना गहरा है, जहाँ बात आज जब बात कर रहे हैं, कितना गहरा है ये चीज, ये तत्व। और उसके बाद जो शाक्तोपाय अगर परफेक्ट हो गया, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से, कई लोग आप कर रहे हो और कई लोग तैयार भी है अब नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, थर्ड लेवल। शांभव उपाय। शांभव उपाय में कुछ करना है ही नहीं। करना, कराना सब बंद। ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। सुनने को अच्छा लगेगा, अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बैठना है। बैठ के देखो, बैठ नहीं पाओगे, मन घबराएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। ये घबराहट, ये सब चीजें तब मिटती है जब मिथ्या मिटती है, जब सत्य को देखने की एक हिम्मत आती है और आप देखते हो, परखते हो, अनुभव करते हो, उसका बोध होता है, तब भय मिटता है। झूठ जब मिटता है जिंदगी से तो भय मिटना ही है। ये भय का परिचय क्या है? भय झूठ है। जिंदगी में झूठ हमने जितने पाल रखे उतना ज्यादा भय होगा। भय का एक वही हिंट है कि झूठ है। मन के अंदर बहुत सारे झूठ पाले रखे हैं हमने। सत्य सुन के भी भय अगर होता है तो समझ लो झूठ घबरा रहा है भीतर, उसके समय आ गया उसका। झूठ मरना नहीं चाहता, अहंकार कभी मरना नहीं चाहता, तो सुनेगा नहीं, लड़ेगा। वही तो महिषासुर की लड़ाई है, वो माँ दुर्गा से लड़ती है, लड़ता है। कौन? महिषासुर। उतना कॉन्फिडेंस होता है उसको। ये अहंकार का वही कॉन्फिडेंस होता है। सत्य को मारने को पीछे लगेगा वो, छोड़ेगा नहीं। सत्य बाहर के सत्य को मारेगा, भीतर के सत्य को भी मारेगा वो। भीतर सत्य आए तो भीतर से ही लड़ाई करेगा। वही आपकी ही लड़ाई है महिषासुर और माँ दुर्गा की। आपकी जो अनइंटरप्टेड अवेयरनेस है वही माँ दुर्गा है। तो हमारे भीतर ही युद्ध चलता है, दुर्गा सप्तशती, बाहर कुछ नहीं है। लोगों को बोलता हूँ ये नवरात्र ववरात्र करते हैं, ये सब फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ये आपका ही रात्रि है, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये आपका रात्रि है। जाग मुसाफिर भोर वही, रैन कहाँ जो सोवत है, समय आ गया उठो, वही रात्रि है वो। सुषुप्ति में जो अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं, सुषुप्ति रात का समय होता है जब हम सोते हैं। जबकि हम, हमारी नींद क्या होती है? बेहोश वाली नींद है, होश ही नहीं। इसमें अगर होश आ जाए यानी शिव जागृत हो गए, कॉन्शियसनेस में शिव आ गया, शिव तत्व आ गया, वो जागृत है, सजग है, वो जानता है। जिसका सुषुप्ति जागृत हो गया वो मुक्त हो गया, वही त्रिपुरा से। जिसका सुषुप्ति जागृत हो गया मतलब वो जागृत में भी जागृत है, स्वप्न में भी जागृत है, सुषुप्ति में भी जागृत, तीनों अवस्था में जागृत है। वही त्रिपुर भैरवी है, वही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललितांबा इज यू, योर अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस पूरी ये तीनों स्थिति में जागृत हो जाती है तो पूर्ण कहते हैं उसको, पराविद्या कहते हैं, पराशक्ति। वही उच्चतम साधना है अद्वैत की। वही उच्चतम साधना है श्री विद्या की। श्री विद्या शुरू होती है एकदम लोअर तत्व से, अपरा से, अपरा विद्या, अपरा साधना से। फिर वो परा अपरा में चला जाता है और फिर लास्ट को परा में आता है, यही वाला। ये जब आपको बोध होता है कि आप ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, वो परा, परा थर्ड स्टेट है, हाईएस्ट श्री विद्या। लेकिन ये इसका कोई टेक्निक नहीं होता यहाँ पे। टेक्निक सब नीचे फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे टेक्निक्स कम हो जाते हैं, थर्ड लेवल में टेक्निक है ही नहीं। इट इज ओनली अवेयरनेस, तीव्र आपकी अवेयरनेस। शिव सूत्र में बताते हैं भैरवी यानी अनइंटरप्टेड अवेयरनेस। वो जो सजगता पूरी जो जागृत होती है, यानी बोलो कि भैरवी जागृत है आपके भीतर।
तो तीनों अवस्था में सुषुप्ति में भी जागृत है। वही नवरात्रि आपका, वही शिवरात्रि आपका। रात को जगना यानी वो नहीं, आंखों में पानी डाल के, ठुमके लगा के, वो म्यूजिक बजा के, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करके, वो क्या क्या सेल्फ टॉर्चर करके रात को हमको जगना है। अरे यार, असली मतलब ये है, रात को जगना है नहीं, ये सुषुप्ति में जागृत रहना। ये जो रात को हम सोते हैं उसमें भी जागृत रहना, एक अवेयरनेस रहना, मैं हूं। ये सारे रात्रि जो है, नवरात्रि, ये उस चीज को जगाने की विधि है, लेकिन वो कहीं और चला गया। शिवरात्रि क्या होता है? यही होता है महाशिवरात्रि। ये शिव जगे हैं, तीनों अवस्था में शिव जगे हो, आप ही उनके साथ आभास, बोध करा लो। ये बाहर का कुछ भी नहीं है, उससे उस कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। आज जो ये कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों जो जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो अवेयर है वो, उनके लिए रोज शिवरात्रि है। जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं तब शिवरात्रि है। उनको साल में एक बार दो बार ये फॉर्मेलिटी ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि नवरात्र करने वाले क्या है, नवरात्रि करते बाकी के रात्रि क्या आते हैं, सो जाते हैं फिर। आपको लगता है जग गए हो। शिवरात्रि में जब आप रात को बैठ के साधना करते हो उसके बाद आपको लगता है जग गए। अगले शिवरात्रि तक फिर सो जाते हैं, फिर शिवरात्रि को जगते हो आप। जैसे गांधी जयंती के दिन गांधी का फोटो अलमारी से अक्टूबर 2 तारीख को ही निकलता है। फिर झंडा वंडा करके जो जो फॉर्मेलिटी करते हैं हम, फिर वो चला जाता है अंदर। उसी प्रकार से हमारा सारा सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे बोलो, कुछ भी बोलो जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो त्योहार जो हम करते हैं साल में एक बार, ये सब वही नौटंकी है। उस समय में थोड़ा ये होता है, और वो भी क्या करते हैं, दिवाली आया, क्या क्या किया, रोशनी। कहाँ है रोशनी? पटाखों में देख रहे हैं, कंदीलों में देख रहे हैं। पूरे शहर को हमने जगमगा दिया, घर को जगमगा दिया, ये भीतर अंधेरा है। जाग मुसाफिर भोर वही, ये सोया हुआ है अंदर, अर्थ नहीं है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये लेवल 2 के टॉक्स है, एंड सम आर लेवल 3 टॉक्स। कुछ जो आज मैंने बताया, ये लेवल 3 वाले जो होते हैं टॉक्स, बातें, वो भी है, लेवल 2 के भी टॉक्स है। ये कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। खुद आपके शास्त्र पढ़ो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इन सब चीजों से। तो जैसे मैंने बताया आज, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत इज द फाइनल अवस्था। जागृत यानी कि ऐसा नहीं कि जागृत हो गए फिर सो गए। जागृत जो पूर्ण जागृत होता है, दैट मीन्स आप फिर नींद आ जाए या सपना आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप जागृत। दैट स्टेट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। यू आर रियलाइज्ड, यू आर द सेल्फ। इट इज अ रियलाइजेशन, इट इज नॉट नॉलेज, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। इट इज अ रियलाइजेशन, आपको बोध हो गया कि आप शुद्ध चैतन्य हो, आप सजगता हो। आई एम प्योर अवेयरनेस, आई एम ऑलवेज अवेयर। और फिर जो भी गतिविधियां जिंदगी में होती है, वो स्वप्न जैसा ही होता है, स्वप्न ही होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, पुफ, ये सब हट जाता है। एक एक गुब्बारा जैसे फूट गया वैसे फूटता है, एक सेकंड में। तब ऐसा लगता है कि जैसे नींद से उठ गए, अरे ये क्या था, बड़ा सपना एकदम से, जैसे नारद उठे वो सपने से। इतना लंबा सपना, लेकिन एक झटके में नारायण ने मेरा पानी किधर है। वैसा है मृत्यु, और टेम्पररी है। फिर आदमी लगेगा, अरे ये तो सपना है, मुझे इतना सत्य लगा, ये मेरे अपने, मेरा मेरा जाग मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब मेरे मेरे चीजें हैं। अब अचानक वो फूट गया, लेकिन वो टेम्पररी है।
फिर थोड़ी देर में फिर वो नशा में चला जाता है, फिर एक अलग दूसरा शरीर में घुस जाता है, फिर एक नया सपना, फिर उसमें से उठता है, अरे ये भी एक सपना, ऐसे सपने पे सपने देखते जाते हैं। दैट इज वाई अष्टवक्र गीता, वो जो पूछा उन्होंने, राजा जनक ने पूछा, सही क्वेश्चन पूछा, कौन सा सत्य है, और उन्होंने क्या बताया, ना ही वो सत्य ना ये सत्य, लेकिन जो देखने वाला है, जो सपने देख रहा है वो सत्य, जो इस जागृत अवस्था को देख रहा है वो सत्य, जो गहरी निद्रा को भी अवस्था को देख रहा है या महसूस कर रहा है वो सत्य, वो मरता नहीं है। अवस्थाएं तीन चेंज हो रही है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, दिन रात चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, युग चेंज हो रहा है, लेकिन मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर, मैं हर युग में हूं, मैं दिन में भी हूं, मैं रात में भी हूं, जागृत में भी हूं, स्वप्न में भी हूं, सुषुप्ति में भी हूं, मैं मरता नहीं। वो सत्य अष्टवक्र ने, क्या ब्रिलियंट, अष्टवक्र गीता इज ब्रिलियंट। एक इतना सा एक कहानी में पूरा त्रिपुरा रहस्य का खुलासा कर दिया, इतना सुंदर तरीके से। तो देखने वाला सत्य है, देखने वाला वही परमात्मा है। मैं शिव हूं अगर हम बोले शिवो हम, यही शिवो हम है उसका मीनिंग। तो दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस, नॉट अ नॉलेज अगेन। अब आपका एक प्रश्न था ना, वन ऑफ यू हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन, so आई एम आंसरिंग दैट ओनली। व्हाई आई डिडंट आंसर इट देन, बिकॉज आई डोंट लाइक चैटिंग देयर, और चैट से कुछ समझ नहीं आता। सत्संग व्हेन द टाइम इज राइट आई हिट इट। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। ये रिलेटेबल है क्योंकि ऐसे प्रश्न, these are all genuine questions. The question was how come awareness in me can be sakshi and enjoyer to this body। प्रश्न ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जागरूकता, मेरे भीतर की जागरूकता वो साक्षी हो सकता है, और वो एंजॉय कर रहा है, वो इस शरीर से अपना जो भी बोध कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाउ कम अवेयरनेस इन मी इज द साक्षी। ऐसे कैसे कि मेरे भीतर की जो जागरूक है वो कैसे साक्षी हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपके भीतर की जागरूकता नहीं। यू आर आस्किंग हाउ कम द अवेयरनेस इन मी, यू हैव सेपरेटेड अवेयरनेस एंड यू, अवेयरनेस इन मी, देन हु आर यू। आई एम टेलिंग यू आर अवेयरनेस, अवेयरनेस कैन नॉट बी इन यू, यू आर द अवेयरनेस। हम समझे बात को, यू आर द वन हु इज अवेयर। व्हेन यू से अवेयरनेस इन मी देन यू आर द ईगो। हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा है, awareness in me, then you are an entity, right? In me, you said. In me, there is awareness. So, if awareness is in you, who are you then? You are the ego. But the answer you gave was, I am not the ego, I am not the intellect. False. If you are not the ego, you are not the intellect, you are not the body, then you are awareness. And you say, awareness in me. So, you are gone to the ego part. ये सब एक्सपीरियंस करने से होता है, ये सब ज्यादा थियोरी लगाना नहीं। एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, व्हाट आई एम टेलिंग। Practice, practice, practice repeatedly. Practice through who is watching through these eyes, who is listening. You will come to know your awareness. You will come to know very clearly I am awareness that is aware of my knees, my bones, my eyes, my inside, my outside. Who are you? You will come to know I am awareness. Wherever I go, I am just aware. Wherever I expand, I become aware. I expand into the finger, I am aware. That which is expanding is becoming aware. What is expanding? You, the awareness. But you say awareness in me, then who are you? Small gaps. So these are very deep talks. These should not be gone through theory. Don't write notes. मैं जो वो कह रहा हूँ, ये नोट्स पे मत जाइए, लिख लो, लेकिन वो रट्टा मार के फिर वो पढ़ते मत बैठना, फिर तोते बन जाएंगे हम।
फिर वही बोलेंगे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द इंटेलेक्ट। एक सत्संग में हमने सुना था, वो कुछ मायने नहीं रखता। अनुभव करो, चेष्टा, चेष्टा अनुभव करने की हो। मैं जो कह रहा हूँ, संग संग मेरे साथ जितने भी आप देखो सत्संग में, सारे आपको आंख बंद करके बैठने वाले लोग मिलेंगे। क्या कर रहे हैं लोग? अनुभव कर रहे हैं उस चीज को, साधना कर रहे हैं अंदर से। उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मन को अंतर्मुखी कर लिया उन्होंने, और जो सुनाई दे रहा है उसका भीतर से साधन चल रहा है। साइमल्टेनियसली जो सुनाई दे रहा है, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इनसाइड। दे आर नॉट हैप्पी जस्ट लिसनिंग। वो विश्वास नहीं करते मेरे पर, वो कोई विश्वास नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूं। वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो कह रहा है ये क्या मुझे अनुभव करना है। और वही सत्य है। बिलीवर्स मत बनो, अंधभक्त मत बनो। यहाँ तो बिल्कुल ही मत बनो, बनने भी नहीं दूंगा मैं अंधभक्त। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको समझते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं। कोई आपके ट्रस्ट नहीं चाहिए, अचार डालो उस चीज की, गोली मारो आपकी ट्रस्ट को। मैं ट्रस्ट वस्ट मांगता ही नहीं हूँ यहाँ पे। मैं विवेक मांगता हूँ, जागरूकता मांगता हूँ, योर इंट्रोस्पेक्शन, योर इनर, वो मांग रहा हूँ। वो करो भीतर से। कोई भी हो बाहर से, कोई भी, अनेक प्रकार के गुरु आए, अनेक प्रकार के विद्वान आए, जो भी आए, अंधभक्ति नहीं, अंधविश्वास नहीं, इंट्रोस्पेक्ट। भगवान बुद्ध ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मैं भी कुछ कहूं तो मुझे भी विश्वास मत करना, बोध करो। फिर जो बोध हो जाए आपको, फिर उस तत्व को आप पकड़ना। और जिस चीज की बोध नहीं हो रहा है उसका विश्वास भी मत करना। क्या सही बोला उन्होंने, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। वही कह रहा हूं मैं, किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, जो है अनुभव करो, अंधभक्त मत बनो। भक्ति और समर्पण एक अलग है, वो अंधभक्ति नहीं है। वो एक अटल विश्वास और समर्पण तभी आता है जब आपका ये पूर्ण होता है। ये साधना जब भीतर से आपको कर करके भीतर से एकदम गहराई से आपको अनुभव होता है, हर एक बात को आप जानते हो, मानते नहीं हो, हर एक चीज को परखते हो। परखते 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 आपने सब टिक कर लिया। ये भी इसने कहा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब आपका पूर्ण हो जाए साइकिल, सब कुछ सही है, तब समर्पण कर देना। उसको कहते हैं समर्पण। क्योंकि मैंने एक दो बार कहा अंधभक्ति, तो अंधभक्त थोड़े नाराज हो गए। फिर उन्होंने कहा हमारी भक्ति को आप ये कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। भक्ति बिना कैसे हो सकता है? तो उनके ऊपर जो बैठे थे वो भी बोले सही बात है, सुनो मत ये सब चीजें। आपको भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा भंगुर है, ये आपका श्रद्धा भंग करेगा। उनको भी वही चाहिए, लटका के रहो। मुक्त करना है तो लोगों को जागृत करो, उनको बेड़िया डाल के गुलाम मत बनाओ। मैं जो कह रहा हूं वही सुनो, मैं जो कर रहा हूं वही करो, मैं जितना कहता हूं वही, बाकी कुछ सोचो मत। पूर्ण विश्वास। और फिर वो जोड़ देते हैं ये जो कोट्स होते हैं, विश्वास, श्रद्धा, सबूरी, ये सब होना चाहिए गुरु तत्व में, ये सब बहुत स्ट्रांग है, ये आपके अंदर होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन परखते परखते होना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने भी कहा है कि आप गुरु भी करो तो परखो। शास्त्र ने कहा है एक बार परखने के बाद फिर समर्पण करो। वहां पे भी कोई नहीं है, लेकिन लोग उसको अलग तरीके से बता सकते हैं, नहीं दोष लगेगा, ये लगेगा, ये सब बकवास है, पाखंड है। अगर कोई बोले कि दोष लगेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी देना भी नहीं चाह रहे, दोष कैसे लगेगा? तत्व का काम यह है कि क्लैरिटी दे पहले, दोष का भ्रम और दोष का भय नहीं डाले, और ज्यादा गुलामी हुई उसके अंदर इस तरह के भय डालने से। अरे भय मुक्त करने आए या नया बनाया भय डालने आया है लोगों में? तो परखो, हर एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करो भीतर से। और वो इंट्रोस्पेक्ट आप तभी कर सकते हो जब आपका विवेक स्ट्रांग है,
जब आपका जो जागरूकता है, अवेयरनेस स्ट्रांग है, अवेयरनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, लाश हो। अवेयरनेस नहीं है तो आप गुलाम हो, कोई काम के नहीं हो। आप पैरेट हो, तोता, रट लेंगे, फॉलो कर लेंगे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलना है तो जागृत, स्वयं को जागृत करना है, शिव को भीतर से जागृत, यानी कि शिव को बोध है हर एक चीज का। इससे किसी को बुरा लगने की बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे लोग किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं बुरा मानते बैठूं हर एक चीज का, उत्तर तो देना पड़ेगा, क्लैरिटी तो देनी ही पड़ेगी उस चीज को। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सबका ढक्कन अगर बंद कर दिया, जितना बोलूं उतना ही सुनो, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ पे, जितना मैं कह रहा हूँ यही करोगे, फिर आप क्या बनोगे? कुछ नहीं बन पाओगे आप। जो आपको बोला जा रहा है वही तो आज के सत्संग में मैंने क्या बताया। बचपन से जो रटा है हमको, हम ये भगवान, यही डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां, यही हमारे संस्कार, यही हमारे, यही तो हम रटते हुए आए हैं और यही तो फॉलो करते आए हैं। अब देखो शिव जब कह रहे हैं कि इन सब चीजों को त्यागो, हम त्याग नहीं पाते इस चीज को। क्यों? गहराई से डाल दिया गया बिलीफ। अब शिव को भी नहीं सुनेंगे अब देवी कालोत्र में। कितने लोग भागते हैं, डरते हैं, आज भी हिम्मत नहीं लोगों की देवी कालोत्र पढ़ने की। मैं बोलता हूँ ना, सारे जो मुक्ति की मार्ग सिखाते हैं, जितने भी पथ हैं, सब में ये कंपलसरी होना चाहिए। सबके लिए नहीं, अनुभव पाया जिसको करना है करें। लेकिन कुछ लोग जो पकते हैं उसके अंदर, जो पके हुए लोग हैं, उनके लिए देवी कालोत्रा, देवी कालोत्रा नहीं देंगे तो आपसे पक्के जाएंगे, वो पक जाएंगे, उब जाएंगे। एक हद के बाद आप उन सब चीजों को जो बेसिक है उसको नहीं पकड़ सकते हो। आप गहरा जाना चाह रहे हो, गहराई में ये है देवी का लुत्रा, लेकिन डरते हैं लोग इसको खोलने की, क्योंकि खुला तो कुछ रहता ही नहीं है। क्योंकि देखो, हायर सीक्रेट अगर खुल गया, अभी यहां मैं क्यों खोल रहा हूं इस चीज को? मेरे धंधे में नुकसान नहीं है इसमें। मेरा धंधा यानी मेरा कोर्सेज वर्सेज, वो भी धंधा ही तो है, पैसे भी आते हैं उधर से। तो वहां पे कुछ है ही नहीं, अनुभव पाया है ही नहीं उधर कुछ। तो मुझे किस बात का डर कि कल मेरा लॉकेट नहीं बिकेगा, मेरे यंत्र तंत्र मंत्र नहीं बिकेंगे, कुछ है ही नहीं उधर। तो शिव सूत्र के जो, सॉरी, देवी कालोत्र के जो तत्व हैं, खुलासा से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते भी जो है वो उन सब चीजों से नहीं आते, ऑब्जेक्टिफाइड लोग नहीं है। वो केवल भीतर से सजगता से काम करने वाले लोग हैं, अवेयरनेस, बुद्धि विवेक से काम करने वाले लोग हैं। तो उनको कुछ होने के लिए है ही नहीं, वो खो चुके हैं ऑलरेडी, गिर चुका है उनके अंदर से। भला हुआ मोरी घघरी फूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला। ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं। तो ये सब तत्व क्या है, इसका धीरे धीरे हमको आभास करना है। आज नहीं तो आज डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, भागो। कल फिर एक समय आएगा जब भीतर से एक पुकार फिर आएगी, फिर आपको भीतर से एक तलब आएगी कि वो जो मैंने सुना था उसमें थोड़ी इंटरेस्ट आ रही है। कितने लोग हैं जाते हैं फिर आते हैं महीनों बाद, फिर वो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी यात्रा है। ओके, समय हो गया। जाते जाते मैं यही कह रहा हूँ कि निसर्गदत्त महाराज को किसी ने पूछा कि आप क्या क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार, ये क्या होगा? ये अब सबके लिए नहीं है। जो अनुभवपाय उनको तो चुपचाप अनुभवपाय करना चाहिए, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी साधना है चुपचाप करना चाहिए। रुचि है उन सब चीजों में, वो सब चीज छोड़ने से डर अगर हो रही है तो इसका मतलब वो आपका साधना है। हाउ टू नो क्या आई एम रेडी फॉर अदर हायर वंस? कैसे पता चले? देखो, डर लग रहा है क्या छोड़ने से कुछ होगा? गुरु को छोड़ने से कुछ डर लग, बहुत सारे लोग डरते हैं, पथ को छोड़ने से कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, यंत्र को छोड़ा, मंत्र को छोड़ा, ये साधना नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं, आपके लिए वही है, करो, अच्छे से करो उस चीज को। लेकिन एक समय आएगा, इस जन्म में नहीं तो कहीं और जन्म में पक्का आएगा, जहां आपको बोध होगा कि इसके परे भी कुछ है। और जिस दिन वो बोध हो जाएगा,
आपको पता चलेगा क्लियरली, अरे यंत्र तो एक साधन है, मंत्र भी एक साधन ही है, तंत्र भी एक साधन है, गुरु भी एक साधन ही है। आए थे कुछ देने के लिए, दे के वो चले भी गए। जिस दिन पता चलेगा वो आए हैं जाएंगे, कृपा के मार्ग से ही आए हैं, अपना काम करके जाएंगे, और आपको कोई आसक्ति नहीं होगी, ना साधनाओं से, ना पथ से, ना गुरु से। जब आसक्ति नहीं होगी, आप आराम से उठ पाओगे, उस दिन समझ लेना गुरु ने अपना काम कर लिया। उसको गुरु कृपा कहते हैं। गुरु कृपा से ही वो बोध होता है, और भीतर का गुरु से जुड़ जाता है। जैसे भगवान रमणा क्या कहते हैं, बाहर का गुरु का काम है भीतर के गुरु से परिचय कराना। जिस दिन भीतर के गुरु से परिचय हो गया, बाहर का गुरु का काम खत्म हो गया। वही काम के लिए वो आते हैं, वही परम तत्व है, परमात्मा ही है, गुरु के द्वारा आके भीतर स्वयं से अपना परिचय करा के वो चले जाते हैं। फिर भीतर की यात्रा आपकी ये शाक्तोपाय और शाम्बोपाय। शाक्तोपाय में भी गुरु तत्व रहता है, लेकिन शाम्बोपाय में कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड, और वहां अंडरस्टूड यानी कि आपको पता चल जाता है वेरी क्लियरली कि शिव के अंदर जो चैतन्य है, गुरु के अंदर जो चैतन्य है, और मेरे अंदर जो चैतन्य आत्मन है, सब एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है। ये शाम्बोपाय, जिस दिन ये बोध क्लियर हो जाता है, तो क्या करना रह गया, किसके लिए करना रह गया, तो तब उसके बाद करना नहीं होता, होना होता है। दैट इज शाम्बोपाय, थर्ड लेवल जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सजग हो जाए।